यमुनानगर के बिलासपुर में पहुंचे हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने नवनिर्वाचित पंचों व सरपंचों को शपथ दिलाई। इसी अवसर पर पीके अग्रवाल ने पंचों व सरपंचों को कहा कि वह सब मिलकर विकास के लिए काम करें और उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अब ग्रामीण इलाके के लोगों की नजर चुने गए पंच व सरपंचों पर है कि वह अच्छा प्रयास करेंगे। वहीं हरियाणा में नशा तस्करों व असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा कि इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसी संदर्भ में कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। वहीं हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों की भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले एसपीओ की भर्ती की गई थी। अब एक भर्ती की प्रक्रिया उच्च न्यायालय में लंबित है। उम्मीद है इस पर जल्द फैसला होगा। वहीं हरियाणा पुलिस कमजोर के विपक्ष के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा जो भी सवाल उठाए जाते हैं उन पर संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस में और भी ज्यादा सुधार किया जाएगा। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल ने यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंचों को शपथ दिलाते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए विकास करने के आदेश दिए। जी हाँ, इस समय की लगातार तस्वीरें आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें। तमाम मामले की जानकारी के लिए हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल से भी बातचीत करेंगे कि इस बारे में उनका और क्या कुछ कहना है। फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि यमुनानगर के बिलासपुर में पहुंचे हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने नवनिर्वाचित पंचों व सरपंचों को आज शपथ दिलाई और इसी अवसर पर पीके अग्रवाल ने पंचों व सरपंचों को कहा कि वह सब मिलकर विकास के लिए काम करें और उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अब ग्रामीण इलाके के लोगों की नजर चुने गए पंचों व सरपंचों पर है कि वह आने वाले समय में अच्छे कार्य करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि वहीं पर हरियाणा में नशा तस्करों व असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा कि इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसी संदर्भ में कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। वहीं हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों की भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले एसपीओ की भर्ती की गई थी। अब एक भर्ती की प्रक्रिया उच्च न्यायालय में लंबित है। उम्मीद है कि इस पर जल्द ही फैसला होगा। वहीं हरियाणा पुलिस कमजोर के विपक्ष के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा जो भी सवाल उठाए जाते हैं उन पर संज्ञान लिया जाता है और उन्होंने कहा कि पुलिस में और भी ज्यादा सुधार किया जाएगा। जी हाँ, डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल ने यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र के नवनिर्वाचित सरपंचों को शपथ दिलाते हुए कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए विकास करने के निर्देश दिए। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल के सामने, जी हाँ, उनकी मौजूदगी में जितने भी पंच सरपंच बनाए गए हैं, जी हाँ, जिनकी जीत हुई है, आज शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। तमाम मामले की जानकारी के लिए आप सभी से अपील करते हैं कि यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के साथ साथ तमाम मामले की जानकारी के लिए हरियाणा के डीजीपी जो आज हरियाणा के बिलासपुर में पहुंचे हैं, जिला यमुनानगर के बिलासपुर क्षेत्र में, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, गांव के नवनिर्वाचित सरपंच और पंच, मारवा खुर्द के सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताओं, बहनों, भाइयों और छायाकार बंधु तथा मेरे सहयोगी एसपी यमुनानगर श्री मोहित हांडा, डीएसपी साहब, एसएचओ व अन्य सारे जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबसे पहले तो आज यहाँ आपके बीच में आकर थोड़ा समय व्यतीत करने का और इस जो समारोह है उसका एक हिस्सा बनने पर मुझे बहुत खुशी है। और इसके लिए मैं जो यहाँ पर सरपंच चुनी गई हैं, जो पंच चुने गए हैं, उनको अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस समारोह की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी वो ये थी कि हर व्यक्ति ने अपने अपने पद का अलग से शपथ ग्रहण किया है। तो हर एक के अंदर एक जिम्मेवारी की भावना आती है, एक उसे
इस प्रजातांत्रिक जो पर्व है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उससे जुड़ने का, उसे समझने का और उसके अनुरूप कार्य करने का एक जो ये सुनहरा मौका मिला है, उसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। 5-6 वर्षों के बाद ये पंचायत चुनाव हुए हैं। मुझे बताया गया कि आपके गांव में पूर्णतः शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुए। ये भी गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब आप सबों की ये जिम्मेवारी है कि जो चुनाव के दौरान जो आपस में विरोध हैं या जो एक दूसरे के पक्ष विपक्ष की बातें हैं, उनको भूलकर उनसे ऊपर उठकर सारे गांव को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। अतः आप लोग जो विजयी हैं, जो सरपंच के पद पर आसीन होंगे या जो पंच हैं, जो पंच की जिम्मेवारी संभालेंगे, उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि पिछली बातों को भूल के आप एक सामूहिक तौर पे गांव की प्रगति के लिए, गांव के विकास के लिए कार्य करें और गांव जो आपका पहले से ही बहुत अच्छा है उसे और ऊंचाइयों पर ले जाए, ऐसी मेरी आप लोगों से निवेदन है। कार्यक्रम आज नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनके शपथ ग्रहण का समारोह था, तो उसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए थे और अभी नवनिर्वाचित जो सरपंच महोदय हैं जो और पंच है जो 10, उन सबको हम लोगों ने शपथ दिलवाई यहाँ पे और हमने यही उनसे कहा है कि अब आप सब मिलकर मारवा खुर्द गांव के लिए, विकास के लिए और अच्छे प्रयास करें ताकि ये गांव और भी जो है उसका विकास हो सके। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हो, उसके लिए सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर, क्या कदम? तो अलग से उस पर विचार करेंगे। जो हम कर रहे हैं तो कार्रवाई चल ही रही है, उसमें कई धरपकड़ हुए हैं और चाहे वो नशे के लिए है उस पर भी काफ़ी कार्रवाई हुई है। आज के दिन तो मैं गाँव वालों को बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पर कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ लोग विजयी हुए हैं, जीतकर उन्होंने जिम्मेवारी का पद संभाला है और सारे गांव वाले और हम सब उनकी ओर देख रहे हैं कि अब वो मेहनत करके और अच्छे प्रयास करके गांव को और सुंदर और विकास की ओर ले जाएंगे। सर, जो नशा तस्करों पे और जो आपने बुलडोजर चलाया या कार्रवाई जारी है, कितनी कार्रवाई हुई और कितनी ज़रूरत है? हम लोगों ने काफ़ी इस दिशा में अच्छे प्रयास किए हैं और इसके अच्छे जो है वो नतीजे भी सामने आए हैं और भी इस संदर्भ में जो भी कार्रवाई होगी वो समन्वित तौर पर करते रहेंगे। सर, पुलिस की बड़ी भारी कमी तो कब तक पूरी होगी? कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अभी पीछे भी कुछ SPOs की भर्ती की है हमने। एक हमारा जो भर्ती की प्रक्रिया है वो अभी माननीय उच्च न्यायालय पर लंबित है। मुझे उम्मीद है वो भी जल्दी जो है उसका फैसला होगा और हम और भी लोगों को ले रहे हैं। सर, एक लास्ट प्रश्न है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाते जो हरियाणा पुलिस है लैंड ऑर्डर में कमज़ोर रह रही, कहाँ कमज़ोर है या एक राजनीति रहती है? नहीं, मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि एक विपक्ष के तौर पर जो भी मुद्दे उठाते हैं उसको हम उसका संज्ञान लेकर और हम ये प्रयास करेंगे कि अपने कार्य में और भी सुधार कर सकें। थैंक यू सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं नहीं, थैंक यू।